2020 के बाद जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन किया है और अभी तक उनकी कहीं भी जॉब नहीं लगी है, तो सरकार उनको 5,000 रुपये भत्ता देने वाली है। जो 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता होता है ना, वो उनके खाते में हर महीने देने वाली है। सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है, जिन लोगों ने भी 2020 के बाद अपना ग्रेजुएशन किया है, उन लोगों को अगर जॉब वगैरह नहीं हुई है, तो सरकार उनको 5,000 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने वाली है, जो सीधे उनके खाते में आएगा। लेकिन इस बेरोजगारी भत्ते का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो आपको कराना पड़ेगा ब्लॉक के थ्रू। जो सेक्रेटरी है आपका, वो सर्वे करेगा और प्रधान की भी इसमें रिपोर्ट जा सकती है, सारी चीज़ें होंगी, कन्फर्मेशन जा सकता है। उसके बाद ही आपको ये स्कीम का लाभ मिल पाएगा। तो चलो दोस्तों, इस स्कीम को सुन के तो आपको मज़ा आ गया होगा, है ना। अब इस स्कीम की मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि ये एक्चुअल में सच्चाई है क्या। सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, जिसमें 2020 के बाद जिन बच्चों के भी माँ या बाप उनमें से किसी एक की डेथ हो गई है, या फिर माँ बाप दोनों की ही मृत्यु हो गई है और बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो हर एक बच्चे को 2,500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो उनको 5,000 रुपये हर महीने की मासिक सहायता दी जाएगी, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। यूपी सरकार ने ये अच्छी स्कीम लॉन्च की है और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। अब देखो, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, जिन बच्चों के माँ बाप की, माँ की या बाप की कोरोना काल में डेथ हो गई है, तो उनको तो हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं और उसमें से किसी के माँ या बाप की डेथ हो गई है कोरोना काल में, तो हर बच्चे को 4,000 रुपये महीना, यानी कि 8,000 रुपये सीधे उनके खाते में आएंगे, गार्जियन के खाते में आएंगे, लेकिन बच्चे के नाम से वो खाता खुलेगा। 18 साल तक वो पैसा उनके खाते में आता रहेगा बिना किसी रोक टोक के। और अगर 2020 के बाद कोई ऐसी फैमिली है जिस बच्चे ने अपनी माँ को या बाप को खो दिया है, तो उस कंडीशन में हर एक बच्चे के नाम से 2,500 रुपये सहायता राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा। ये यूपी सरकार में लागू है, वहाँ का मुझे पता है, और राज्य का भी नहीं पता है कि वहाँ पे है या नहीं है, लेकिन यूपी सरकार में ये चल रही है। और दूसरा, अगर 2 बच्चे हैं तो सीधे 5,000 रुपये उनके खाते में आएंगे। अब 5,000 रुपये की एक सहायता राशि बहुत बड़ी होती है। अगर मान लीजिए 5,000 रुपये की सहायता राशि आपको सीधे तौर पर मिल रही है, और भगवान ना करे कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर में ये कंडीशन है। देखो, मेरे घर में खुद ये कंडीशन है, मैंने अपनी वाइफ को खो दिया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को झेल रहा हूँ और आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ें हैं और 5,000 रुपये हर महीने आप किसी स्कीम में डाल देते हो, ठीक है, उन बच्चों की परवरिश के लिए, पढ़ाई के लिए कोई बीमा पॉलिसी खोल देते हो, कुछ ऐसा कर देते हो, शेयर मार्केट में डाल देते हो, तो उससे क्या होगा, उससे जब वो बच्चे 18 साल के होंगे, तो एक बहुत अच्छा उनके लिए कॉर्पस तैयार हो सकता है। सरकारी बहुत सारी योजनाएं, उन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। इस टाइप की चीज़ों के साथ आप जा सकते हैं। अब इसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो में ले सकते हैं। आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन लगाने पड़ेंगे ताकि ये लाभ आपको मिल सके। और आपके घर में अगर ऐसा कोई नहीं है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर कोई ऐसा है आपकी जानकारी में, तो इस वीडियो को उस तक पहुंचा दो। अगर कोई नहीं भी है, तो इस वीडियो को शेयर कर दो। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी दुनिया पड़ी है, जिन्होंने अपने माँ को या बाप को खो दिया है, और वो बच्चे आज बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मेरे पास खुद 2 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, मैं इस चीज़ को झेल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में नहीं पता, योजनाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में नहीं पता, और लोग हमेशा गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरी स्कीम सुन लो, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन इसमें लगेंगे। अगर आप यूपी में रहते हैं, तो आपके पास करंट साल का या फिर पिछले 3 साल के रिकॉर्ड का, पिछले 3 साल के अंडर का कम से कम 3 लाख रुपए का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 लाख से कम का हो तो और भी अच्छी बात है। बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपका आपका जो मूल निवास है वो यूपी में होना चाहिए, और जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपका उसमें लगेगा। तो कुल मिला के बच्चों के आधार कार्ड और एक बैंक की किताब लगेगी, यानी कि जो कंबाइंड बैंक का अकाउंट खुलेगा वो लगेगा वहाँ। मतलब कुल मिला के बैंक का अकाउंट हो गया, दोनों के आधार कार्ड हो गए, आपका मूल निवास हो गया, और आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, जो 3 लाख से कम होना चाहिए। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करो, बच्चों के फोटो इकट्ठा करो, और जो भी जिसकी भी डेथ हो गई है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाओ। 2020 के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर कोरोना काल में तो 2020 से पहले हो सकता है। ये लागू उसी पे होगा जिसकी डेथ 2020 के बाद हुई है। कैसे भी डेथ हुई हो वो मैटर नहीं है, बस हो, अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये योजना का लाभ आपको मिल सकता है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहले तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरवा दो। दूसरा, पूरी कंप्लीट फाइल बनाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स सेक्रेटरी के पास लेके जाओ अपने ब्लॉक में।
वहां पे जब सेक्रेटरी के पास लेके जाओगे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके उसको टिक करके कहते हैं क्लियर कर पूरे वेरीफाई करके सिग्नेचर क्लियर कर देगा। आपको एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो बीडीओ के पास जाएगी। बीडीओ उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाएगा मुख्यमंत्री के लिए, मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी है। अब इस योजना का नाम जो है वो है मुख्यमंत्री बाल विकास योजना, मतलब बच्चों की विकास के लिए, बच्चों की सहायता के लिए ये इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल विकास योजना। अब देखो किसी भी एंगल से ये योजना बुरी तो नहीं है, लेकिन देखो किसी के भी साथ दिक्कत हो सकती है, वो तो भाई अपना पर्सनल है, कभी भी किस्मत है। मेरे साथ हुआ है तो मैं थोड़ी ना किसी को कुछ कह सकता हूँ, अब हो गया तो हो गया। लेकिन आपके जो बच्चे हैं उसके भविष्य को सुधारने के लिए एक छोटी सी मुहिम सरकार ने शुरू की है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, कोशिश करो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं, और कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो सीधा आप एसडीएम ऑफिस जाओ, वहां से रिपोर्ट लगवाओ। एसडीएम साहब जो भी हैं वो भी इस योजना को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज कल्याण इस योजना को बढ़ावा दे रही है, जगह जगह कैंपेन लगा रही है, बहुत सारी आपने वीडियो भी देखी होंगी। तो जल्द से जल्द आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये वीडियो शुरू की थी कि आप बेरोजगारी भत्ता होगा, 5,000 रुपये महीने मिलेंगे। अगर मैं ये चीज़ शायद शुरू से बता देता तो आप क्या ना स्किप कर जाते। मैं मानता हूँ ठीक है आप स्किप कर जाते, लेकिन सोचो यार जो काम की चीज़ है उसको काम के तरीके से बताना पड़ेगा ना।